वेलकम टू स्नैपसॉल्व, अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, तो अगर आप फर्स्ट नए हैं यहाँ पर तो प्लीज पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। एंड चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डेंसिटी। सबसे पहले हम डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉइड्स कैसे होते हैं, अलग अलग सेल्स में क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वॉइड्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड वर्ड अपनी जनरल नॉलेज से आप जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होता है, ठीक है? तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इज डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ये वर्ड तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम कुछ नया करने वाले हैं मैम? बिल्कुल नहीं, हम सेम चीज ही यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, लेकिन एक यूनिट सेल की डेंसिटी। यानी कि यहाँ पे पहले हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी उस यूनिट सेल की, यानी कि उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, हमें वॉल्यूम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक यूनिट सेल बनता किससे? एटम से बनता है। तो अगर वो एटम से बनता है तो डेंसिटी में अगर आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट सेल का मास तो सिर्फ उसका एटम्स का ही मास होगा। परफेक्ट। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपको पता है कि वो एटम कौन से मेटल का है, परफेक्ट, और आपको ये पता है कि कितने एटम्स हैं, यानी कि रैंक। कब से रैंक ही तो निकालते आ रहे हैं, तो रैंक को मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से, आपका टोटल मास आ गया। डिवाइड कर दो, क्योंकि क्यूबिकल सिस्टम से तो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूबिकल सिस्टम्स के वॉल्यूम से, जो हमने पैकिंग फ्रैक्शन में करा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ओके, मैं बताती हूँ। जब आप इंटेंसिव की बात करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मेरे पास में एक सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी x है, मेरे पास में एक और सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी y है। मैं कभी भी इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दूं तो इनकी डेंसिटी x प्लस वाई नहीं होगी, क्योंकि आप डेंसिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। टेम्परेचर की बात लीजिए, आपके पास में एक सब्सटेंस है जिसका T1 टेम्परेचर है, एक और सब्सटेंस है जिसका T2 है। क्या वो दोनों एक साथ मिलके T1 प्लस T2 टेम्परेचर हो जाता है? बिल्कुल नहीं, तो वो भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट किया जाता है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। क्यूबिक सिस्टम के लिए आपको क्या करना है? आपको रैंक निकालनी है, आपको मास ऑफ वन एटम निकालना है, रैंक को मल्टीप्लाई कर दो और एक क्यूब से डिवाइड कर दो। ये हम कैलकुलेट करके आते हैं। अगर आपका मास ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड है और आपका वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपका डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वहीं पे अगर आपका मास केजीस में है और आपका लेंथ जो है, जो आपका वॉल्यूम है, वो मीटर क्यूब में है, तो केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। ठीक है, if the mass is in kg and edge length is in meters, then density is represented as kg per meter cube। ये है आपका डेंसिटी। तो सिंपल ऐसे हम करेंगे और हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वॉइड्स पे पढ़ते हैं। वॉइड्स क्या होता है? जब भी आप कोई भी यूनिट सेल के अंदर एटम्स की बात कर ले और एटम्स को छोड़कर जो खाली स्पेस होता है उसको वॉइड्स कहते हैं। अब क्या होता है ना, वॉइड्स की भी शेप होती है, वॉइड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं होता खाली जगह है तो उसको वॉइड बोल दिया, नहीं, नाम होते हैं उनके, उनकी पर्टिकुलर शेप्स होती हैं। तो वो हैं आपके वॉइड्स। दो तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है 6 के लिए, यानी कि कभी भी जब 6 एटम्स आपस में मिलके कोई खाली जगह बनाएंगे बीच में, तो उसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहोगे। वहीं पे अगर आपने 4 एटम्स को लिया और उन 4 एटम्स ने कोई खाली जगह बनाई, तो उसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोलोगे।
तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Voids are vacant spaces enclosed by atoms maintaining a definite geometry। एक पर्टिकुलर शेप तो उनकी जरूर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे और फिर टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे। इट इज अ वैकेंट स्पेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय एटम्स। ऑक्टाहेड्रली का मतलब क्या है? 6 एटम से मिलकर। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव और बीसीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट बना के लिखिए। एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन एचसीपी एंड एफसीसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। शेप बना के बताइए। अगर ये 6 एटम्स हैं, अगर ये साथ में मिल जाए तो बीच में जो खाली स्पेस होगी उसको हम वेकेंट स्पेस कहेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्यूब में ये कहां कहां प्रेजेंट, चलिए देखते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब आप एफसीसी पे देखेंगे तो वो एज के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। एज के ऊपर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? आपके सामने एक शेप है, क्योंकि एक यूनिट सेल तो नहीं होता है, एक क्यूब होगा, उसके साथ ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, राइट। तो इस तरीके से जब वो ज्वाइन होते हैं तो एज के ऊपर आपका एक वॉइड बनता है जिसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द मिडल ऑफ द एजेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 4 फेस सेंटर्ड एटम्स, 4 फेस सेंटर्ड और 2 कॉर्नर एटम से। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से एटम्स कितने हैं, यानी कि फेस सेंटर वाले कितने यूज हो रहे हैं और कॉर्नर्स वाले कितने यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप एज पे बता रहे हो, हमने मान लिया कि वो ऐसे बनता है, पर वो बनता कौन से एटम से है? तो 4 वो फेस सेंटर्स यूज करता है और 2 वो कॉर्नर्स के यूज करता है। ये 2 एटम्स जो हैं ये आपके कॉर्नर के हैं और बाकी के 4 जो हैं वो आपके अलग अलग यूनिट सेल के फेस सेंटर के एटम्स हैं। ठीक है, एक और तरीके का फेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। अब बीसीसी में तो ऑलरेडी एटम प्रेजेंट होता है, तो बीसीसी में आपका कभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनता है, तो बीसीसी को हटा दीजिए। अब एक फेस सेंटर एफसीसी की बात कीजिए। 6 फेसेस है, बीच में आपस में जुड़ गए तो क्या बनेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है, क्योंकि 6 एटम से मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। परफेक्ट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। द मिडल ऑफ द एजेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड। अब जब आप फेस सेंटर की बात करते हैं, फेस सेंटर्स में अगर आप सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर में क्या होगा? 6 फेसेस हैं, सभी के सभी एटम्स मिलेंगे तो बॉडी के बीच में एक स्पेस बनेगी, वो भी क्या होगा? वो एक वॉइड होगा, खाली जगह होगी, उसे आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ठीक है, द बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 फेस सेंटर्ड एटम्स एंड इट इज आल्सो अ पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कौन सी पोजीशंस होती हैं, तो उसकी सिर्फ 2 पोजीशंस होती हैं। या तो वो एज के ऊपर हो सकता है जहां वो 4 फेस एटम से और 2 कॉर्नर के एटम से मिलकर बनता है, और जब वो बॉडी के बीच में होता है तो वो 6 फेस सेंटर्स से मिलकर बनता है। ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? एज के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 हम पढ़कर आए हैं। बॉडी सेंटर के बीच में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? पूरा 1 होता है, बिल्कुल। तो 3 + 1 = 4। एजेस कितनी थी? 12 होती है ना एजेस। 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, +1 = 4। ठीक है, ओके। तो ये यहां से आप बोलेंगे कि हमने एक और चीज हम याद करते हैं कि रैंक जब हमने निकाला था एफसीसी का तो वो भी तो 4 ही आया था। तो यहां से हमारे पास में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई कि जब भी कोई यूनिट सेल की बात करो तो जितना उसका रैंक होता है उतना ही उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इट इज 4। याद हो जाएगा? परफेक्ट। आगे अब बात आती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से मिलकर बनते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके 4 एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ओके। तो पोजीशंस देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं इस तरीके से बनते हैं, आपके सामने बना हुआ है, 4 एटम्स है, उनसे मिलकर जो बीच में वेकेंट स्पेस बनता है उसे आप टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो छोटे छोटे क्यूब्स, मिनी क्यूब्स, आप जिस रूम में बैठे हैं उसे इमेजिन कीजिए कि नीचे भी 4 क्यूब्स हैं और ऊपर भी 4 क्यूब्स हैं और पूरा रूम भर गया।
वो होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 + 4 टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं आपके एक क्यूबिक सिस्टम में। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि बनते कैसे हैं, कौन से एटम्स यूज होते हैं। चलिए ये भी देखते हैं हम। Tetrahedral void, it is a vacant space tetrahedrally enclosed by 4 atoms। देखिए, एक आपका कॉर्नर का एटम होता है, जो बाकी के 3 होते हैं वो आपके फेस के एटम्स होते हैं। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं, एक कॉर्नर को ले लीजिए, उस कॉर्नर का एटम ले लीजिए, और जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं उसके, वो 3 एडजेसेंट फेसेस के एटम्स जो होते हैं वो मिलकर एक वेकेंट स्पेस बनाते हैं, और वो आपका टेट्राहेड्रल void होता है। The body center of small cube is tetrahedrally surrounded by 3 face centered atoms and 1 corner atom, and it is the tetrahedral void। Number of tetrahedral voids 8 होते हैं, यानी कि फेस सेंटर का रैंक कितना होता है? 4, और ये 8 है, यानी कि 2 into रैंक जो होता है वो हमेशा आपके ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं। तो हमें याद रहेगा ऑक्टाहेड्रल voids is equal to the rank and tetrahedral void is 2 times of the रैंक। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। What is the formula of a compound in which A forms FCC lattice and B occupies all the octahedral voids? जल्दी से वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं। जब आपको बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड जिसके अंदर ए है आपके पास में और एक आपके पास में ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास में एक ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, चलिए करते हैं। आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और आपको बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ए जो दिया है वो आपको बोलते हैं दैट ए फॉर्म्स एफसीसी। अगर ए एफसीसी फॉर्म करता है तो उसके टोटल एटम्स कितने हुए? 4, एंड बी ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते थे एफसीसी में? इक्वल टू द रैंक, यानी कि ये भी 4 होते थे। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका? ए बी 4 4 4 से 4 कट जाएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ए बी। तो यही आपका आंसर है। इतना सिंपल है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। जो इन्फॉर्मेशन दी है फटाफट वो लिखिए, क्रॉस कीजिए जो जो चीजें कट रही हैं, एंड आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the formula of a compound in which Y forms CCP lattice and X occupies 2/3 of the tetrahedral voids? वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड वेयर Y forms CCP। अगर आपका Y CCP फॉर्म कर रहा है तो यानी कि उसका रैंक 4 है, एंड X occupies 2/3 of the octahedral voids। अब मुझे जल्दी से बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2 टाइम्स ऑफ द रैंक। अगर 4 रैंक है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे, और वो ऑक्यूपाई कितना करता है? सिर्फ 2/3, राइट? तो क्या आ जाएगा? यहां से आप बोल सकते हैं दैट एक्स वाई 8 1 8 8 2 16/3, और ये 4 आ गया, ये 1 जार, ये 4 जार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x4 y3। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। इतना इजी है इन क्वेश्चंस को करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। What is the formula of a compound if S2 negative forms FCC and Zn2 positive occupies the alternate tetrahedral voids? चलिए करते हैं। अगर आप S2 नेगेटिव की बात करेंगे तो वो FCC बना रहा है, यानी कि 4 Zn2 पॉजिटिव ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कैसे करेंगे बताइए? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक, यानी कि हाफ ऑफ 8, तो ये कितना आ गया? 4, यानी कि ZnS जो होगा वो आपका फॉर्मूला होगा। इतना इजी है इन क्वेश्चंस को करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करना हमें आना चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा ये, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना हमने करा है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वॉइड क्या होता है, तो अब तक तो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। पूरे सरफेस में जो भी खाली स्पेस रुकती है उसे हम वॉइड कहते हैं। कोई भी खाली स्पेस जब भी एटम से मिलकर बीच में खाली जगह, उसे हम वॉइड कहते हैं। वेरी गुड। एंड इसी तरह से अगर आपको और भी स्टडीज में हेल्प चाहिए तो प्लीज हमारी स्नैपसॉल्व ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।